गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड आज हम कवर करने वाले हैं द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो जब हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं तो पहले तो लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब होता क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ मेकिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लॉ बनाने से जो रिलेटेड पावर्स होगी किसके पास, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। सो जो लॉ मेकिंग है यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि वो लॉस तो नहीं बनाते, वो काम किसका है, वो काम है कांग्रेस का। ओके, कांग्रेस हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी है बट यूएस में कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है वैसे वहां पे है कांग्रेस। तो द लेजिस्लेचर ऑफ यूएस इज कांग्रेस। ओके, कंफ्यूज मत होना, कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर ऑफ यूएस। तो वहां पे कांग्रेस का काम है लॉज बनाने का। बट जैसे कि मैंने बोला कि यूएस प्रेसिडेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हालांकि वो लॉज नहीं बनाते हैं बट वो उन लॉज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट उनके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनसे वो उन लॉज को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, तो यूएस प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं, दैट मीन्स लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते। वो इवन समन भी नहीं कर सकते, प्रोरोग भी नहीं कर सकते एंड डिसॉल्व भी नहीं कर सकते कांग्रेस को। अब मतलब क्या होता है ये समन, प्रोरोग या डिसॉल्व का? तो सबसे पहले समन का मतलब होता है टू कॉल, या बेसिकली हम कह सकते हैं किसी को ऑर्डर देना, एक मीटिंग बुलवाने के लिए सबको बुलाना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ समन। वैसे यूजुअली ये जो पावर है समन की वो प्रेसिडेंट के पास होती है बट यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के पास समन की जो पावर है वो नहीं है। दैट मीन्स वो कोई भी मीटिंग नहीं बुलवा सकते हैं। सेकंड हमारा वर्ड आता है प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब क्या होता है, किसी भी सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना। अगर वो पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का किसी का भी सेशन है उसे डिसकंटिन्यू कर देना, उसे हम बोलते हैं प्रोरोग। और डिसॉल्व कर देना मतलब कंप्लीटली एंड कर देना ऑब्वियसली, तो उससे हम बोलते हैं डिसॉल्व कर देना। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास न तो समन करने की पावर है, न डिसॉल्व करने की, न प्रोरोग करने की पावर है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये चीज दे रखी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक पावर दे रखी है कि वो क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेशन जो है इनिशिएट कर सकते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू। वो इवन किसी भी बिल को वीटो कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, लॉ मेकिंग को गाइड कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब कैसे लॉज बनाने वो चीज वो गाइड कर सकते हैं या फिर उन लॉज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट का क्या मेन रोल है लेजिस्लेटिव पावर्स में। उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स ना होते हुए भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लॉस बना नहीं सकते बट उन लॉस को गाइड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सब चीजें वो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा कि वो किसी भी बिल को वीटो कर सकते हैं। अब इस वीटो का मतलब क्या आता है वो चीज अब हम देखते हैं। तो वीटो मतलब कि प्रेसिडेंट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी बिल को रिजेक्ट करने का या उसको अप्रूव ना करने का, वो एक राइट है। तो हम उससे बोलते हैं वीटो करना। दैट मीन्स उस बिल को रिजेक्ट कर देना। जो भी लॉ मेकिंग बॉडी ने डिसीजन लिया है या कुछ प्रपोजल रखा है या कुछ बिल दिया है उसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे वीटो कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वीटो, कि जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को वीटो कर सकते हैं। दैट मीन्स वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है यूएस प्रेसिडेंट की, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि कहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट अपनी पावर्स चला सकते हैं और कहाँ पे नहीं चला सकते, बट अब मेनली लेजिस्लेटिव पावर्स है क्या वो चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं एनुअली, और कुछ स्पेशल जो मैसेजेस है वो भी सेंड कर सकते हैं जो कि किसके साथ डील करते होंगे, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सजेस्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे नेसेसरी लेजिस्लेशन की नीड है, वो चीज़ यूएस प्रेसिडेंट सजेस्ट कर सकते हैं इन दोज मैसेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर तो ये हुई कि वो जो है कांग्रेस को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं एंड उसके थ्रू जो है वो नेसेसरी लेजिस्लेशन जो है रिकमेंड कर सकते हैं। सेकेंड पावर आती है कि प्रेसिडेंट जो है वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। अब वीटो पावर जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक तो रेगुलर वीटो और एक होती है पॉकेट वीटो। रेगुलर वीटो को नॉर्मल वीटो पावर भी कहा जाता है। तो अब ये रेगुलर वीटो पावर होती क्या है वो चीज अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो कोई बिल जो है प्रेसिडेंट को भेजा गया सिग्नेचर के लिए एंड प्रेसिडेंट जो है विद इन 10 डेज वो बिल वापस से भेज दे अलॉन्ग विद हिज ऑब्जेक्शन।
दैट मीन्स उस बिल में उनको जो भी ऑब्जेक्शंस लगे उसके साथ साथ उन्होंने वो लिख के भेज दी कि ये ऑब्जेक्शन है या ये चीजें वापस करेक्ट करो। अगर वो विद इन 10 डेज ये भेज देते हैं तो ये जो वीटो होगा ये एब्सोल्यूट नहीं होगा और कांग्रेस जो है इसको ओवरराइड कर सकती है बाय पासिंग द बिल वंस अगेन, कि बिल को वापस से एक और बार पास किया जाएगा। तो हमने बिल जो है प्रेसिडेंट को भेजा सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट ने क्या किया, 10 डेज के अंदर अंदर अपने ऑब्जेक्शन के साथ उस बिल को वापस कांग्रेस को भेज दिया। एंड कांग्रेस अब क्या कर सकती है, उस बिल को एक और बार जो है वापस से पास कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं रेगुलर वीटो या नॉर्मल वीटो। ओके, तो ऑब्वियसली पॉकेट वीटो इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, अगर कांग्रेस ने बिल भेजा प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने के लिए एंड जो प्रेसिडेंट है वो विद इन 10 डेज के अंदर साइन नहीं करते हैं, एंड जब तक वो साइन करते हैं या जब तक वो वापस बिल को जो है कांग्रेस के पास भेजते हैं, उससे पहले कांग्रेस जो है वो एडजर्न हो जाती है, वो सेशन में नहीं रहती है। तब हम उसे बोलेंगे पॉकेट वीटो, कि अब जो वो बिल होगा वो किल हो जाएगा। दैट मीन्स अब वो बिल जो है बेसिकली वापस से पास नहीं हो सकता। क्यों, कांग्रेस सेशन में ही नहीं है तो वो वापस से पास कर ही नहीं सकती है। तो ये जो पॉकेट वीटो होती है वो एब्सोल्यूट होती है। आई नो यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है एंड थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसी है कि कुछ थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बट इन केस फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता लिखा हुआ, देन आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि क्या चीज़ लिखी हुई है। ओके, सो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है एंड जो भी नहीं समझ में आया आप इजीली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर वहाँ पे बता दूंगी दैट क्या लिखा हुआ है। एंड इन केस अगर प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज के अंदर साइन नहीं करते हैं बिल को एंड कांग्रेस जो है वो एडजर्न नहीं हुई है, वो सेशन में अभी भी है, तो ऐसे में जो बिल है वो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, हाउएवर जो यूएस प्रेसिडेंट है उनका जो इन्फ्लुएंस है कांग्रेस पे वो लिमिटेड है एंड कांग्रेस इवन जो है क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट को ऑफिस से बाहर भी निकाल सकती है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हमने देखी, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली उनकी पावर्स जो है थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। उनके पास सेम क्वालिफिकेशंस होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, बट यहाँ पे उनकी जो पावर होती है वो एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट वो कम होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट को 2 फंक्शंस असाइन करें कि वो ये 2 काम करेंगे। 2 काम क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की सीट अगर वेकेंट हो जाती है तो उसका फिल करने का काम। पहले कि इन केस अगर किसी रीजन से प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है तो उसको फिल करने का काम किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का। कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है या इम्पीच हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, किसी भी रीजन से सीट वेकेंट हो गई तो उसे कौन फिल करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड फंक्शन है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं सेनेट के। सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस। अब वो सेनेट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो होते हैं बट सेनेट के मेंबर नहीं होते एंड वो कहीं पे भी वोट नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन वन केस, अगर इनकेस टाई हो जाता है सेनेट में वोटिंग में, तब ऐसे में वो जो है टाई ब्रेकर के लिए वोट कर सकते हैं। उनकी जो ड्यूटीज होती है वो फॉर्मल होती है, रियल नहीं होती है। ओके, तो बहुत सारे सजेशंस भी दिए गए कि प्रेसिडेंट का आप जो बर्डन है, वर्कलोड है, उसे आप कम कर सकते हो कि प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स जो है आप वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दो, तो जो प्रेसिडेंट का वर्कलोड है या जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। बट इस डायरेक्शन में इतना ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं एंड अभी भी प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स है, उनके पास ज़्यादा वर्कलोड है एंड एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास कम पावर्स है, कम वर्कलोड है। सो दैट वॉज इट। सो आज हमने बेसिकली डिस्कस करा द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड उसके अलावा हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखा। ओके, सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर इन केस आपको फिर भी कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज रहती है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, एंड अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो या कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो या एक छोटा सा पॉइंट भी क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन and don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get notified. Okay, and one more thing कि अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको मेरी क्या चीज़ समझ में आ रही है या कहाँ मैं लैग कर रही हूँ या कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ एंड या बाय, टेक केयर।